साथ भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर अलर्ट कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर बढ़ाए गए हैं आईटीबीपी के जवान। लिपुलेख, नीलांग और माना में बड़ी है चौकसी। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, चीनी सेना की हरकत का माकूल जवाब देंगे। सेना के जवाब हैं, सेना तैयार है, चीन को हराने की कोशिश में है। तो भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा है। उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर बढ़ाए गए हैं आईटीबीपी के जवान। लिपुलेख, नीलांग और माना में बड़ी है चौकसी। तो बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान बढ़ा दिए गए हैं। इस तरीके से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत भी किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। इस तरीके से लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं, एक युद्ध की स्थिति पैदा होती जा रही है। एक तरफ पूरा देश कोविड-19 से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन आतंक फैलाए हुए है। तो बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए आईटीबीपी के जवान बढ़ा दिए गए हैं। और इसी खबर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब तनाव भी बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर और भी जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लिपुलेख, नीलांग और माना में चौकसी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से चीन लगातार युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, इसको लेकर जवान बढ़ा दिए गए हैं। चीनी सेना की हरकत का माकूल जवाब देगा भारत। सेना के जवान हैं तैयार, चीन तेरी होगी हार। तो उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरीके से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत भी उसको बख्शने में तैयार नहीं है। भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। युद्ध स्तर की स्थिति बन गई है, तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए उत्तराखंड के सभी बॉर्डर अलर्ट कर दिए गए हैं। तो सेना के जवान तैयार हैं और चीन की अब हार देखना बाकी है। और अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राजेश जुड़ चुके फोन लाइन पर उत्तराखंड से। राजेश, जिस तरीके से ये चीन है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसी को लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनाती दे दी गई है और जवानों की। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि जिस तरीके से चीन की हरकत जो है वो बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से 20 जवान जो है देश के शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब बॉर्डर सीमा पर सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। अगर देखी जाए तो उत्तराखंड के तमाम जो बॉर्डर सीमाएं हैं उन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से चीन सीमा को लेकर के जो सेना है वो मुस्तैद है और आईटीबीपी के जवान जो है वो सेना जो है वो उनकी तैनात कर दी गई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिपुलेख की बात करें, नीलोंग घाटी की बात करें और माणा से ऊपर पड़ने वाला जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर है उसको लेकर के बात करें, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर लाइन है उसको पूरी तरीके से निगरानी के बीच में रखा गया है। और कल देर शाम से ही जो एक्टिविटी है सेना की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं जिस तरीके से बॉर्डर सीमा पर विवाद चीन का चल रहा है उसको लेकर के जो है भारतीय सेना मुस्तैद है और करारा जवाब देने के लिए तैयार है। बस जो तैयारी है वो जो सरकार द्वारा जो तैयारी की जा रही है जवाब देने के लिए चीन को। बिल्कुल, क्योंकि जो सेना अधिकारी है जो बॉर्डर पे
सेना तैनात है उनको वो खुद ही जवाब देने के लिए सक्षम है। उनको अथॉरिटी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा कि अगर कोई इस तरीके का लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसके लिए जो है वो जवाबदेही जो है सेना जो इस समय तैनात है बॉर्डर सीमा पर, वो जवाब दे सकती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का माहौल जो है वो उत्तराखंड की सीमाओं पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीमाओं की बात करें तो चीन ने पहले भी इस तरह की हरकत की है। उत्तराखंड की सीमाओं में चीन कई बार जो है घुसपैठ कर चुका है, हेलीकॉप्टर द्वारा जो है घुसपैठ कर चुका है, कई बार जो है झड़प उससे हो चुकी है। लिपू लेक जो बॉर्डर है वो काफी सेंसिटिव बॉर्डर है जो चीन सीमा से सटा हुआ है, और उसको लेकर के खास तौर से तैयारी जो है वो सेना ने मुस्तैदी जो है वो सेना की लिपू लेक को लेकर के दिख रही है। और तमाम एक तरफ हमारे भारत के लिए एक चैलेंज है चीन सीमा को लेकर के, और दूसरी तरफ एक विवाद जिस तरीके से जो हमारा भारत एक तरफ जो अदृश्य दुश्मन है कोविड-19 उससे जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तीन ऐसे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर नेपाल ही क्यों ना हो, ये तीनों देश एक तरीके से दुश्मन के तौर पर भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है किस तरीके से उसको जवाब दिया जाए। बिल्कुल ऋचा, क्योंकि लगातार जो है प्रयास जो है भारतीय सेना द्वारा वो किए जा रहे हैं। बाकी रणनीति भले ही सरकार कुछ भी बनाए, लेकिन बॉर्डर सीमा पर जो देश की सुरक्षा के लिए जो जवान हमारे तैनात है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे तन मन से जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं और बॉर्डर लाइन पर मुस्तैद है कि ताकि कोई दुश्मन जो है वो भारतीय सीमा में दाखिल न हो पाए। तो इन सब चीजों को लेकर के भारतीय सेना का जो अब कड़ा रुख है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन एरियाज पे देखने को मिल रहा है। और तमाम उत्तराखंड के जितने भी बॉर्डर एरिया है उनको अलर्ट पे रखा गया। और पड़ोसी प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी जो है चाइना बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर के साथ साथ 15 किलोमीटर का जो एरिया है हिमाचल का वो जो है वो सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी कार्रवाई जो है वो सेना की तरफ से ऑपरेशन के लिए चलाई जा रही है। लेकिन अब आगे क्या रणनीति सेना की होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से 20 जवान जो है देश के शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गहरी आहत जो है वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के लिए और सेना के जवानों के लिए इस पर भारी पड़ी है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने की। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध की स्थिति लगातार बनती जा रही है, क्योंकि बता दें आपको कल गलवान घाटी में भी 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और इस बीच खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं कि जेएमयू